अब हम लोग गांव में हमारे फ्रीडम फाइटर जाएंगे तो ये दिक्कत आएगी, क्या खाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। और रात में कहां सोएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए उदालगुड़ी के हर गांव में अपनी पार्टी के वर्कर हैं, हर गांव में, लगभग 100% गांव में। रंगिया एरिया के कुछ गांव में नहीं है। तो हमारी पार्टी के वर्कर्स, जो लोगों का ड्यूटी होगा कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे उनको मेहमान मान के अपने घर बुलाएंगे और 15 दिन तक उनको अपने घर में खाना खिलाएंगे, 15 दिन तक, ठीक है। 15 दिन खाना खिलाएंगे और रात में सोने के लिए कोई इंतजाम करेंगे। और घर में हमें बहुत अच्छा बिस्तर मिलता है तो ठीक है, हम थोड़ा सा बिस्तर, गर्मी का महीना रहेगा, ना तो गर्मी होगा ना ठंडी होगा। अप्रैल महीना में, अगले महीने में अच्छा मौसम होता है, तो कुछ बिस्तर बिछाने के लिए बिछावन कुछ लेके अपने साथ जाना चाहिए। और लाई और मूढ़ी चीनी, जो कुछ भी क्या होता है, सूखा सूखा खाने वाला चीज अपने पास इमरजेंसी के लिए लेके जाना चाहिए। अगर हम लोग लाई मूढ़ी पर 15 दिन 15 डेज की तपस्या कर लिया, यहां तपस्या मतलब समझते हैं, तपस्या मतलब समझा ना। जैसे पहले महात्मा लोग तपस्या करते थे, महात्मा बुद्ध तो दूसरे गांव में जाते थे, उन्होंने तो अपना राजपाट छोड़ दिया था, अपना राजा थे, राजा का पद छोड़ दिया था, एक गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसा ही रोज जाते थे। महात्मा बुद्ध ने पूरी जिंदगी अलग अलग गांव में रहे, जहां खाना मिल गया खाया और जहां खाना नहीं मिला वहां पर नहीं खाया। लेकिन वो प्रचार कर रहे थे कि जानवरों को मारना बंद करो, एक प्रचार कर रहे थे, हिंसा बंद करो, अहिंसा चालू करो, मार काट बंद करो। यही बात कहने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध सभी गांव में गए। अब हम लोगों को यही काम करने के लिए गांव गांव जाना होगा कि भाई दलाल पार्टी वालों को वोट मत दो, अगर आप नेता हो तो नेता पार्टी को वोट दो, अगर आप वोटर हो तो वोटर्स पार्टी को वोट दो और 8,000 रुपया चालू कराओ और आर्थिक गुलामी, ये गरीबी खत्म करो। यही बात कहने के लिए आप जो काम महात्मा बुद्ध ने किया था पहले, वही भगवान महात्मा बुद्ध वाला काम अब हम लोगों को करना है। अब यह काम, अगर 15 दिन तक खाना नहीं मिले तो भूखा रहने का भी सोचो। हो सकता है मूढ़ी और चीनी खा के रात काटना पड़े, चना और मूढ़ी, ऐसा भी हो सकता है। और खाना मिल गया तो अच्छा है। गांव में गांव बूढ़ा होते हैं, वार्ड मेंबर लोग होते हैं, उनके यहां जाने पर कम से कम वो सोने का इंतजाम तो कर ही देंगे, खाने का करें या ना करें, सोने का इंतजाम तो कर देंगे। तो और उनको भी समझाना है कि भाई हम लोग फ्रीडम फाइटर हैं, वोटर्स पार्टी से आए हैं, ऐसा वोटरों की गुलामी खत्म करने के लिए आए हैं। हमने आधार कार्ड चालू करा दिया, आपके जेब में है, लेकिन उस आधार कार्ड से 8,000 रुपया मिलना चाहिए था, वो अभी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक आदमी को दिल्ली भेज दो, एक आदमी, खाली एक आदमी को दिल्ली भेज दो। बीजेपी का एक आदमी जीतेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वोटर्स पार्टी का एक आदमी जीतेगा तो पूरे देश के 80 करोड़ वोटरों की गुलामी खत्म होगी, बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए या तो एक तरीका है कि हम 15 दिन तपस्या करें, और दूसरा तरीका यह है कि हम तपस्या ना करें
और अपने घर में रहें। जो मेंबर बनाने का काम था वो चालू रखें। आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद तो हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, इलेक्शन जीतेगी जीतेगी। आज नहीं तो कल जीतेगी। तो हम इंतजार करें, 5 साल के वेट करें, इंतजार करें, या इसी बार उदालगुड़ी से अपना एमपी बना के भेजें। इसमें दोनों में सही बात क्या है? पूरे स्टेट, पूरे आसाम के सभी कार्यकर्ता उदालगुड़ी पहुंचे 15 दिन के लिए। सारा प्रदेश के लोग वहीं चलें और एक गांव में ड्यूटी दें, 15 दिन की ड्यूटी दें, और इलेक्शन का जब प्रचार बंद हो जाए तब वहां से छोड़ के अपने गांव में आए और अपने बूथ पर वोट दें। जब भगत सिंह ने आजादी के लिए फांसी पर लटक गए तो 15 दिन तक की तकलीफ उठाना, तपस्या करना हमारा फर्ज बनता है। और वहीं पर उनको जो गांव में ड्यूटी लगाया जाए उसी गांव में जाएं और 15 दिन वहीं रहें, वहां लोगों को समझाएं, समझाएं नहीं मनवाएं। बोलें कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आज हम खाना पीना बंद कर रहे हैं, भूख हड़ताल करेंगे, आपके गांव में मर जाएंगे। ऐसे बात करना चाहिए। ये नहीं कि आप हमने बोला आप नहीं मानो। अगर आप नहीं मानोगे तो पूरी दुनिया मर जाएगी। अगर पूरी दुनिया को बचाने के लिए हमें मरना होगा तो हम आपके गांव में आके मर जाएंगे। जब आप सत्याग्रह करोगे वहां और वहां जाओगे तो गांव के सारे लोग उनका दिल बदल जाएगा और उनको बताएं कि जो दलाल पार्टी वाले हैं हमेशा झूठ बोलते हैं, कभी 15 लाख देंगे, कभी 2 लोगों को नौकरी देंगे, वो कुछ नहीं देते। और ये जो मर्द लोग हैं, मर्द लोग, ये जाके दलाल नेताओं से मिले रहते हैं, उनसे जान पहचान नमस्ते करते हैं, अरे हाँ हाँ हम दिलवा देंगे, दिलवा देंगे। तो ये जो रिश्ता निभाते हो ना, जान पहचान का रिश्ता, उसमें पूरा 80 करोड़ आदमी के गले में फंदा लग रहा। रिश्ते मत निभाओ। और ये जो लेडीज हैं ये तो किसी से वादा करती नहीं है, किसी से वादा नहीं करती। तो लेडीज को समझाओ कि तुम्हारा जेंट्स, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा ससुर माने या नहीं माने, लेकिन तुम तो वोटर्स पार्टी को वोट दे। तुम तो नेता नहीं हो, ना तो तुम्हारा नेता से रिश्ता है। जब आप समझाओगे तो सारी लेडीज वोट इधर देंगी, जेंट्स नहीं देंगे हो सकता पहली बार में, और केवल लेडीज भी वोट दे देंगी। और उदालगुड़ी में तो इतना हमारे जेंट्स मेंबर भी हैं, वो जेंट्स पार्टी के जेंट्स मेंबर और सारी लेडीज मिलके 75% वोट वोटर्स पार्टी को मिल जाएगा और इलेक्शन जीत जाएंगे। हम जानते हैं कि एक एमपी जिताने से वोटर पेंशन नहीं मिलेगा, हमें मालूम है, लेकिन कम से कम यह है कि एक सांसद जीतेगा तो पूरे देश में हल्ला मचेगा, वोटरों में जागरूकता आएगी, वोटर अपना जाति धर्म छोड़ेगा और छोड़ के एक जाति बनेगा, वोटर जाति, और अपने हक की लड़ाई सारे प्रदेशों में, तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हैदराबाद में, सब जगह चालू हो जाएगा। तो कुल मिला, और जब चालू हो जाएगा तो जो दिल्ली की सरकार है और जो गुवाहाटी की सरकार है ये डरने लगेंगे। फिर ये कहेंगे भाई अच्छा हम हाथ जोड़ते हैं, मेरे खिलाफत मत करो, हम एक काम करते हैं कि 8,000 रुपया तो नहीं दे पाएंगे लेकिन हम 4,000 रुपया चालू करेंगे। तो वो 4,000 रुपया, 3,000 रुपया सबको देने के लिए कानून बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो चाहते हैं कि वोटरों की गुलामी खत्म हो और ये वोटरशिप का कानून बने, इसके लिए अगर हम लोग सब जगह चुनाव लड़ते हैं, जैसे लखीमपुर में इतना करना चाहिए कि नामांकन कर देना चाहिए, पर्चा भर देना चाहिए, और जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किसी दलाल पार्टी को वोट ना दें, अपनी पार्टी के चुनाव निशान पर वोट दें। पर्चा भरना चाहिए। यहां से लखीमपुर से पर्चा भरना चाहिए, अपने ही किसी कार्यकर्ता को खड़ा कर देना चाहिए, नामांकन कर देना चाहिए, और जो हमारे कार्यकर्ता पुराने हैं उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से जानते हैं,
उन्हें पहले से मालूम है कि हमें वोटर्स पार्टी पे वोट देना है, वो दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे, प्रचार करो तब भी, नहीं करो तब भी वो देंगे। और इसी तरह से कोकराझार है, कोकराझार लोकसभा है और सोनितपुर लोकसभा है, वहां भी यही करना चाहिए। वहां भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देना चाहिए और खड़ा करके अपने कार्यकर्ताओं को बोल देना चाहिए कि जो वोट देना है वो सब अपने प्रत्याशी को वोट दे दो, किसी दलाल पार्टी को वोट ना दो। इसी तरह गुवाहाटी है, गुवाहाटी में अपने बहुत कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में है, लेकिन गुवाहाटी में भी अभी गांव तक की कमेटी नहीं बन पाई है। वहां भी हमारी कमेटी कहां तक बनी है? ब्लॉक की बनी है, सर्किल की बनी है, सेक्टर की बनी है, लेकिन सब जगह नहीं बनी। हम गांव तक उतर नहीं पाए हैं। तो गुवाहाटी में भी इलेक्शन लड़ेंगे, वहां भी प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए, अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए और अपने कार्यकर्ता अपने पार्टी के लोगों को वोट दें, ऐसा करना चाहिए। उदालगुड़ी दरंग में हम हर गांव में हमारी कमेटी है। अब अगर हम सब जगह, हमारे कार्यकर्ता लखीमपुर में भी काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता कोकराझार में भी काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता गुवाहाटी में भी काम करेंगे, धुबरी में भी काम करेंगे, बारपेटा में काम करेंगे, नौगांव में काम करेंगे, गुवाहाटी में काम करेंगे, तो उससे हमारी ताकत बिखर जाएगी, सब अलग अलग टूट जाएगी। इसलिए और सब लोगों को इलेक्शन के टाइम गाड़ी मोटर की जरूरत पड़ेगी। पार्टी के पास उतना पैसा नहीं है कि हर लोकसभा में गाड़ी मोटर दिया जा सके। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आपकी प्रदेश कमेटी का भी यही राय है, आसाम की, सब लोग चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक कमेटी के हैं, जिला कमेटी के हैं और पूरे प्रदेश में हमारी सेक्टर कमेटी के हैं, सर्कल कमेटी के हैं, सारे कार्यकर्ता मिलके, इलेक्शन का टाइम अब आ गया है, इलेक्शन के टाइम सारे के सारे कार्यकर्ता केवल एक लोकसभा में कूद पड़े, वो है उदालगुड़ी मंगलदई वाला। सारे कार्यकर्ता, कोकराझार के भी कार्यकर्ता वहीं आ जाएं, उदालगुड़ी में। इधर लखीमपुर धेमाजी के भी कार्यकर्ता वहीं पहुंच जाएं। इसी प्रकार गुवाहाटी और ग्वालपाड़ा के भी कार्यकर्ता सब उदालगुड़ी पहुंच जाएं और बारपेटा और धुबरी के कार्यकर्ता भी उदालगुड़ी पहुंच जाएं। सारे कार्यकर्ता पहुंच जाएं तो वहां पर हमारे इलेक्शन के लिए 2000 बूथ हैं। कितने हैं? 2000। कभी कभी बड़े गांव होते हैं तो उसमें 2 या 3 बूथ होते हैं जहां वोट देने जाते हैं, और छोटे गांव होते हैं तो सिंगल बूथ होता है, एक गांव का एक बूथ। तो 90% तो गांव ऐसे होते हैं जहां सिंगल बूथ होता है, लेकिन कुछ बड़े गांव ऐसे होते हैं जहां 1 या 2 या 3 ऐसे बूथ होते हैं। तो अब अगर हम लोग 2100 बूथ पर काम करना चाहते हैं तो जानते हो कितना पैसा खर्च होगा? 3 करोड़ रुपया एक लोकसभा का खर्चा होएगा कम से कम। अपने पास इतना पैसा है क्या? पार्टी के पास है? नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यह है कि हम लोग सारी ताकत, गाड़ी क्यों चाहिए? ये जब बोलेरो है, ये क्यों चाहिए? बोलेरो इसलिए चाहिए कि हमारा वर्कर मॉर्निंग में पीठा खाए और गाड़ी में बैठे गांव में जाए, गांव में प्रचार करे, मीटिंग करे, पर्चा बांटे और पर्चे बांट के लोगों को समझाए और समझा के शाम को फिर वापस हमारे ऑफिस पे आए और रात में खाना खा के सो जाए। यही ना? ज्यादा खर्चा क्या है?
हमारे कार्यकर्ता का खर्चा यही है, गाड़ी की जरूरत इसलिए है कि रोज गांव में जाना है, रोज आना है, रोज जाना है, रोज आना है, इसके लिए गाड़ी चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता गांव में जाए, एक बार जाए और 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए वहीं रह जाए, तो आने का जाने का जो गाड़ी का खर्चा है 2,40,00,000 रुपया, अगर हमारा वर्कर वहां चला गया और जब इलेक्शन खत्म हो गया, चुनाव प्रचार बंद हो गया, तब वापस आया, तो ये 2,40,00,000 रुपया पार्टी का बच जाएगा कि नहीं? समझो हमारे वर्कर्स ने चंदा तो नहीं दिया, लेकिन 2,40,00,000 रुपए का काम कर दिया। इसलिए अगर यह हो जाए कि हम रोज आए जाएं, आए जाएं, आए जाएं, ये करने के बजाय हमारे 10,000 वर्कर पूरे प्रदेश से एक लोकसभा में, उदालगुड़ी में, हर गांव में चले जाए, 5-5 आदमी, 5-5 सेनानी, जिनको हम नाम देंगे फ्रीडम फाइटर, हिंदी में नाम देंगे आर्थिक स्वतंत्रता सेनानी। ये हमारे सेनानी 5-5 आदमी एक एक गांव में चले जाएं और 15 दिन पहले जाएं, इलेक्शन खत्म हो जाए तब वापस आए, प्रचार बंद हो जाए, तो हमारा 2,40,00,000 रुपए का काम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कर दिया।